जय मसीह की। इस ऑनलाइन हिंदी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की आराधना करें, उनकी शरण में जाएं। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आने का मौका दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का दिन कितना ही सुहाना है प्रभु कि हम आपके चरणों के पास आ पाए। प्रभु जी, भले ही आज हमारा गिरजा घर बंद है प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे हर एक घरों को प्रभु, जो आज इस समय इस ऑनलाइन सर्विस के संग कनेक्टेड है प्रभु जी, आपने हर एक घरों को अपना मंदिर बनाकर, अपना गिरजा बनाकर खोल दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रहों के लिए प्रभु जी, आपकी आशाओं के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए पिता परमेश्वर, आपके आशीषों के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर। जब चारों ओर लॉकडाउन है प्रभु जी, आपने हमारे लिए आपके घर के दरवाजे को लॉकडाउन नहीं किया पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपकी करुणा से, आपकी दया से आपने हमें घेरे रखा प्रभु जी, हर एक बीमारी से पिता परमेश्वर आपने हमें बचाए रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, खास करके इस वक्त प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस मौके के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम सब अलग अलग बैठे लेकिन प्रभु एक साथ आपकी आराधना कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जब आप ऊपर से स्वर्गदूतों के साथ नीचे देखेंगे प्रभु जी, सारे लोग एक वक्त एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं, क्या ही आनंद और खुशी का नजारा होगा उस वक्त प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हम लोगों को चुन लिया प्रभु, कि हम आपकी आराधना कर पाए। इस वक्त पिता परमेश्वर, जो भी हम गीतों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हर एक बात प्रभु जी आपको भाई पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमें सीखने का मौका दीजिए, हमारे हृदय को, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, और जो आप हमसे कहना चाहते पिता परमेश्वर, वो हमें आसानी से समझ आए प्रभु जी, और हमारे जीवन में फलवंत हो। सारी आदर, सारी महिमा इस समय को आपके चरणों पर रखते हैं, विनती यीशु नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। भजनकार भजन संहिता 100 में लिखता है, हे पृथ्वी के लोगों, प्रभु का जय जयकार करो, आनंद से प्रभु की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि प्रभु ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम परमेश्वर की आराधना गीतों द्वारा करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अब तक हमें और हमारे परिवार को संभाल के रखा और सुरक्षा रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, और मुझे इतना सुंदर मौका दिया परमेश्वर ने कि मैं आपके बीच में गवाही दे पाऊँ। हमारी गवाही ये है कि बहुत साल आगे हमारा प्रॉपर्टी केस चल रहे थे, जिसके द्वारा बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को सामना करना पड़ा। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर ने हम लोगों को अद्भुत तरीक़ा से संभाल कर रखा, और परमेश्वर ने सचमुच में हमारे लिए बहुत असंभव थे ये सारी चीज़ों को संभालना, पर यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव थे हमारे जीवन में अद्भुत तरीक़ा से कार्य करने के लिए। और एक वचन है यीशु मसीह के जो मत्ती में कहते हैं कि 2 व्यक्ति के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा है कि एक ने बालू में घर बनाया और एक ने चट्टान पे घर बनाया, पर मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपना घर चट्टान पर तैयार करना है। और जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने घर को चट्टान पर तैयार करना है, और वो चट्टान यीशु मसीह का चट्टान है। सचमुच जब हमने अपने घर को चट्टान पर बनाना चालू किया, शैतान ने बहुत कोशिश किया हमारे विश्वास से, हर परिस्थितियों से हम लोगों को गिराने के लिए, पर यीशु मसीह हमारे साथ थे। शैतान हमारे जीवन में कुछ भी कर नहीं पाया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का। सब कुछ सचमुच में असंभव थे हमारे लिए करना, पर यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव थे हमारे जीवन में अद्भुत तरीक़ा से काम करना। और इस प्रॉपर्टी में सचमुच में परमेश्वर ने हम लोगों को विजय प्रदान किए, और इस 2020 में हमारे घर का सेटलमेंट हुआ, और एक सुंदर सा घर से यीशु मसीह हम लोगों को आशीषित कर रहा है। मैं यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और उन सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी को हम लोगों के लिए बहुत प्रार्थनाएं की है। हमारे पासवान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना की है, और सचमुच में एक ऐसा विजय को हम लोगों ने प्राप्त किया जो हम लोग कभी नहीं कर पाते। और ये यीशु मसीह हमारे जीवन में जब से आए, सब कुछ हमारे लिए असंभव को संभव कर दिया। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि जब इन गवाहियों को आप सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपना दान दशवांश प्रभु के चरणों पर भेंट चढ़ाएं। और यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो जो निर्देश दिया गया है सिस्टम में, उसके अनुसार आप करने का प्रयास करें। और यदि आप कैश देना चाहते हैं तो उस कैश को आप बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल करके रखें अपने घर में, और जब स्थिति सामान्य हो जाती है उसे आप परमेश्वर के भवन में ला करके अर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप इसे देते हैं। इससे पहले कि हम और आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक हम गीत सुनते हैं। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा, उसने रहमत से गाँव सारी गीत, उसने मृत्यु से पाई है जीत, उसकी रहमत से गाँव सारी गीत, उसने मृत्यु से पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके करम से बनी है ज़मीं आसमां, उसकी फजल से है जिंदा है हम सब यहाँ, उसके करम से बनी है ज़मीं आसमां, उसकी फजल से है जिंदा है हम सब यहाँ, उसकी रहमत से गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु से पाई है जीत, उसकी रहमत से गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु से पाई है जीत। यीशु मेरा
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया। और आज के वचन के लिए हम और आप जाएं भजन संहिता उसके 73वें अध्याय में। और जब 73वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि मनुष्य जो कुछ विश्वास करता है वह इसलिए करता है क्योंकि उस वचन को वो वही समझता है। और आज हम जो कुछ समझते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसको समझने के लिए मैं एक कहानी की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। एक शहर में 6 व्यक्ति थे जो दृष्टिहीन थे और ये 6 जन को इच्छा हुई कि हम लोग चिड़ियाखाना घूमने के लिए जाएं। वे चिड़ियाखाना घूमने के लिए गए। अपने साथ उन्होंने एक गाइड लिया। गाइड भी सोचने लगा कि किस प्रकार से इनको हम समझाएं चिड़ियाखाना में जंतुओं के विषय में, जानवरों के विषय में। तो सबसे पहले इन व्यक्तियों को 6 जन को गाइड ने चिड़ियाखाना हाथी के पास ले गया। और पहला व्यक्ति जो दृष्टिहीन था उस हाथी के पूंछ को पकड़ा और उसने कहा, वाओ, हाथी तो रस्सी के समान है। फिर दूसरे व्यक्ति ने उस हाथी के पैर को पकड़ा और अनुभव करने का प्रयास किया कि हाथी किसके समान है। और उसने कहा कि अच्छा, हाथी तो बड़ा पेड़ के समान है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी के बगल में आके खड़ा हो गया और अपने हाथ से हाथी को टटोलने लगा। और टटोलते टटोलते उसने कहा, बाप रे बाप, हाथी तो दीवार के समान है। चौथा व्यक्ति हाथी के कान के पास आकर खड़ा हुआ और उसके कान को छुआ और हाथी को गुदगुदी लगी और अपने कान को जब हिलाया, हाथी का अनुभव उस व्यक्ति को यही हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाथी तो बड़ा पंखा के समान है, बहुत ठंडा हवा देता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के सूंड के पास जाकर खड़ा हुआ और पांचवा व्यक्ति सूंड को स्पर्श करता है और उस अपना अनुभव बताता है और वह कहता है, हाथी तो बड़ा अजगर सांप के समान है। छठवां व्यक्ति बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, पता नहीं ये पांचों हमारे मित्र हाथी के विषय में बता रहे हैं, हाथी किसके समान है। फिर एक छठवां व्यक्ति जो था वह हाथी के दांत के पास जाके खड़ा हुआ और उसको अच्छी तरह से अनुभव करने का प्रयास किया और अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी जो है एक तलवार के समान है। जो आसपास में खड़े थे वे सभी आपस में हंसने लगे। मेरे भाई, मेरे बहन, कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही चीजें होती हैं। कई घटनाएं और दुर्घटनाएं घटती हैं और हम में से कई जो है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटती है उसको तरह तरह के तरीकों से हम और आप देखने का प्रयास करते हैं। और आज भजनकार हमें और आपको सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपनी आंखों को मानविक दृष्टिकोण से हटा करके ईश्वरीय दृष्टिकोण की ओर के द्वारा हम और आप उस समस्या को या उस परिस्थिति को देखने का हम और आप प्रयास करेंगे। चलिए हम आसाप के विषय में और आसाप की जिंदगी, आत्मिक जिंदगी के विषय में हम और आप अध्ययन करने का प्रयास करें। पहले पद में इस भजन को लिखने वाला आसाप जो भजनकार है, और पहले पद में जब हम पढ़ते हैं, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इस्राएल के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और जब इस प्रकार से आसाप लिखता है तो हम पाते हैं कि आसाप एक ऐसे भूमि पर खड़ा है जो विश्वास की एक सख्त और बहुत ही दृढ़ भूमि है। वह जानता है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है।
परमेश्वर, हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। और यहां तक कि मत्ती रचित सुसमाचार भी हमसे और आपसे कहता है कि एक ही भला है और एक ही भला है और वह परमेश्वर है। हालेलुया, और कोई नहीं। अब परमेश्वर भला कैसे है? यदि हम भजन संहिता उसके 84 अध्याय और 11 पद को हम निकालें, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा सूर्य और ढाल है, वह अनुग्रह करेगा। हालेलुया, वह अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी वस्तु वह छिपा करके नहीं रखेगा। आमीन। परमेश्वर भला है, हमसे और आपसे कोई भी अच्छी वस्तु छिपा करके नहीं रखता है। और इस बात को आसाफ जानता था कि परमेश्वर भला है और कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर छिपा के नहीं रखा है। परमेश्वर भला है क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 33 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, आगे उसके स्वर्ग राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सब, यानी एक मनुष्य की जिंदगी में जो कुछ जरूरत है, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह आत्मिक हो, चाहे वह भौतिक हो, हर एक चीजों के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम स्वर्ग राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। दूसरे भाग में चलते हैं। आसाफ ने अपने जीवन में बहुत कुछ का अनुभव किया। अपनी जिंदगी की दैनंदिनी हर दिन के हम और आप भी बहुत कुछ अनुभव करते हैं। आसाफ ने अपने जिंदगी में मानविक दृष्टिकोण से अनुभव करने का प्रयास करता है, अनुभव करता है। उसने परमेश्वर की सच्चाई को जाना था, परमेश्वर की सच्चाई को अनुभव किया था। और दूसरे पद को यदि आप देखें, आसाफ कहता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे। दूसरे पद में आसाफ अनुभव करता है कि वह एक ऐसे स्थल पर खड़ा है जहां चिकनाहट है, जहां फिसलन है, जहां मनुष्य खड़ा होकर के भी गिर सकता है। क्यों ऐसा अनुभव आसाफ कर रहा है? यदि 3 पद से लेकर के 16 पद 73वें अध्याय को हम पढ़ें, 3 पद से 16 पद, तो परमेश्वर आसाफ परमेश्वर के वचन में लिखता है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। दुष्टों का कुशल। आसाफ अभी एक ऐसे स्थान, परमेश्वर को जानता था, परंतु अभी एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां पर उसका विश्वास डगमगा रहा है। और वह देख रहा है कि जो दुष्ट हैं वह अपने जिंदगी में कितना धन बटोर रहे हैं, जो दुष्ट हैं उनकी कितनी महिमा हो रही है, जो दुष्ट हैं वे शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, उनके अंदर में खुशी है, गर्व से उनका हृदय गर्व से भरा हुआ है, उनकी उन्नति ही उन्नति हो रही है। इन सारी बातों को आसाफ अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। 16वें पद को यदि हम और आप 16वें पद को यदि हम और आप देखें, आसाफ 13 पद से लेकर के 16 पद, आसाफ अपने निजी जिंदगी के विषय में भी वह देख रहा है। और जब इन बातों को वह समझता है, देखता है और समझता है कि किस प्रकार से दुष्ट उन्नति कर रहे हैं, उसका विश्वास डगमगाता है। आसाफ चाहता है कि वह परमेश्वर से दूर चला जाए। आसाफ चाहता है कि वह परमेश्वर से दूर चला जाए, परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि उसने अभी तक, वह समझता है कि अभी तक उसने व्यर्थ
यदि 13वें पद को पढ़ें, 13 पद में लिखा हुआ है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया, अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। मैं व्यर्थ, वह अनुशोचना करता है, वह कहता है मैंने अपना समय व्यर्थ गंवाया है। बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से हम में से लोग हैं जो प्रभु को एक दिन ग्रहण किया, और जब परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमारे अंदर में अविश्वास की भावना पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और हम और आप सोचने लगते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके व्यर्थ कर दिया, मैंने अपना समय वेस्ट किया है, मैंने अपने समय को बर्बाद किया है। मेरे भाई मेरे बहन, आसाप का जिंदगी बहुत ही भावनाओं से हिलोरे ले रहा था, और तब भी जब हम और आप 17वें पद में जाते हैं, 17वें पद में वही आसाप जिसने परमेश्वर के वचन को सीखा था, वही आसाप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का अनुभव किया था, वही आसाप जो अभी फिसलन के सतह पर है, वही आसाप अब 360 डिग्री बैक मुड़ता है और वह अपने अनुभव को बताता है। 17वें पद में क्या लिखता है आसाप? आसाप लिखता है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। अब वह सारी बातों को मानविक दृष्टिकोण से नहीं, अब ईश्वरीय दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास कर रहा है। आसाप फिसलन के स्थल पर था, परंतु अब आसाप परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप कमजोर हो जाते हैं, हमें और आपको परमेश्वर के भवन में जाने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ संपर्क करने की जरूरत है। आसाप परमेश्वर के भवन में है, और जब वह परमेश्वर के भवन में जाता है, वह परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है। और जब तक वह परमेश्वर के भवन में नहीं जाता है, जब तक वह परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है, जब तक वह परमेश्वर से बात नहीं करता है, तो उसके विचारधाराएं नहीं बदलती हैं। परंतु अब उसकी विचारधाराएं बदल रही हैं, आसाप की विचारधाराएं बदल रही हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम और आप फिसल जाएं और गिर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप विश्वास में दृढ़ रहें। और मेरे भाई मेरे बहन, यह तभी होगा जब हम और आप आसाप के समान परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर से हम बात करेंगे, तो परमेश्वर हमें और आपको अगुवाई देगा। अब आसाप क्या अनुभव कर रहा है अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में? यदि हम 17 पद से लेकर के 20 पद को हम अध्ययन करें, 17 पद से लेकर के 20 पद में यदि हम जाएं, तो हम देखते हैं, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न देखा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश करता है। आसाप क्या देख रहा है? आसाप देख रहा है कि दुष्ट अपने जिंदगी में तो खुश है, दुष्ट अपने जिंदगी में वैभव को प्राप्त कर चुके हैं, दुष्ट अपने जिंदगी में संतुष्ट हैं, परंतु आसाप यह भी देखता है कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है वह अंधकार में है। परमेश्वर का वचन कहता है उनका भविष्य अनंत विनाश है। हालेलुया। उनका भविष्य अंधकार में है, परंतु परमेश्वर के लोगों का भविष्य अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस व्यवस्था के लिए और परमेश्वर के इस वरदान के लिए। आसाप क्या करता है? अब आसाप परमेश्वर के पास जा रहा है। परमेश्वर के पास जा करके आसाप अपनी मूर्खता को कबूल करता है। यदि 21 और 22 पद को यदि आप देखें, आसाप कहता है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम अपने आप को परमेश्वर के जन बोलते हैं,
परंतु परमेश्वर के जन बोलते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता से स्वीकार नहीं करते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर कमियां हैं। आसाफ ने एक बहुत अच्छा काम किया। उसने अपने कमजोरी को, उसने अपने विश्वास की भावना को परमेश्वर के सामने कबूल किया और वह कहता है, मेरा मन तो कड़ुवाहट से भर गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा हो गया था, मैं समझता नहीं था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तेरे संग रह करके। आसाफ परमेश्वर के संग रह करके भी वह कहता है, मैं कमजोर बन गया। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। मैं परमेश्वर के साथ हूं, हम दावा करते हैं मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं मसीही हूं, मैं प्रभु का लोग हूं, परंतु तो भी हम परमेश्वर से दूर होते हैं। आसाफ स्वीकार करता, मैं तेरे संग रह करके भी प्रभु मैं दूर हो गया था, मैं पशु का सा हो गया था, मैं हट गया था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम दोषी होते हैं इस बात को कहने के लिए कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसका तुम्हारा ध्यान है। यिर्मयाह 33:3 में कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। कितने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। परंतु यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें बताएगा, और वो तभी बताएगा जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, जब हम और आप उसकी आवाज को सुनेंगे। शायद हम और आप कहते हैं, इनकार करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। परंतु इब्रानियों के पत्री और उसके 13 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर न हमें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आसाफ ने अपनी जिंदगी में रियलाइज किया। और क्या रियलाइज किया? यदि आप 23वें पद को देखें, आसाफ ने अपने जिंदगी में अनुभव किया और आसाफ कहता, मैं निरंतर तेरे संग ही था, मैं निरंतर तेरे संग ही था। क्यों संग था? क्योंकि वह कहता है, तूने मेरे दाहिने हाथों को पकड़ करके रखा है। आमीन। एक वक्त आया जब आसाफ परमेश्वर को छोड़ करके जाना चाहता था, एक वक्त आया जब परमेश्वर को छोड़ना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों को पकड़ करके रखा। प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन। मेरे मसीही भाई बहन, मेरे विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वह हमारे साथ है और आपके साथ है। मेरे भाई मेरे बहन, आसाफ ने अपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की सुरक्षा का, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया। हम और आप वही विश्वास करते हैं जो हम और आप समझते हैं। और इससे पहले कि हम और आप प्रार्थना में जाएं, हो सकता है कि संसार की सारी चीजों को जब आप देखते हैं आपका विश्वास डगमगा जाए, परंतु मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, वह परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, वह आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आसाफ भागना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों को, दाहिने हाथों को पकड़ करके रखा। परमेश्वर हमें और आपको पकड़ करके रखता है। पर क्या हम और आप एहसास करेंगे कि प्रभु, मेरा मन कड़वा हो गया था,
आप नहीं चिंता करें कितने लोगों की डेथ हो रही है, आप नहीं चिंता करें कितने लोग परेशान हैं, परंतु आप यही चिंता करें कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को रक्षा करता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हम और आप परेशान न हो, हम और आप टूट न जाएं। हमारी चारों ओर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, परंतु एक ही चीज हमारे अनुकूल है, हम और आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें। आमीन। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में लें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारा जीवंत परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है। और इस समय परमेश्वर तू अपने वचन के अनुसार हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर प्रभु। हमें उस जगह को खड़ा कर प्रभु जहाँ पर फिसलन न हो, परंतु तू हमारे हाथों को थामे रह परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, उन सबों को आशीषित कर। हर एक परिवार को प्रभु जी, अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को, जहाँ जहाँ भी प्रभु तेरी आराधना में जुड़ी है प्रभु, तो अपनी आशीष और अनुग्रह कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, प्यारे परमेश्वर, हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, हमारे शहर पर प्रभु जी तेरा अनुग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जो परेशान हैं, खराब स्थिति में हैं, हालात में अपने जिंदगी को बिता रहे हैं, दुआ मांगते हैं परमेश्वर उनको तू रहम खा। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है प्रभु जी, तू रहम कर परमेश्वर, उनके लिए व्यवस्था तू कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक मेडिकल स्टाफ, हर एक प्रभु जितने जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं प्रभु जी, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तो उनको के साथ हो प्रभु, आशीषित कर, सुरक्षित रख प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरा वचन हमें दृढ़ करते रहे, तेरा वचन हमें आगे बढ़ाता रहे। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, और प्रभु जी इस कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन को पालन करते हैं, और परमेश्वर जो अपने शादी की सालगिरह को पालन करते हैं प्रभु, उन्हें आशीषित कर, उनके मन की अभिलाषा को परिपूर्ण कर, अपने वचन के द्वारा उनको दृढ़ कर, और परमेश्वर और भी अपने मार्ग में चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। प्यारे परमेश्वर, हर दिन जो उनके जीवन में जोड़ता है वह आशीषमय का जीवन हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो पहली बार प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित हुए हैं, दुआ मांगते हैं परमेश्वर उनको आशीष दे। तेरा वचन, तेरी आशीष और तेरा वचन उनके जीवन से बातचीत करे, उनके परिवारों को आशीष दे। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए कि ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े, और सिर्फ आप नहीं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जितना अधिक हो सके लोगों को उत्साहित करें ताकि परमेश्वर के साथ वे जुड़ते हुए नजर आएं। हालेलुया। यदि आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी अधिक परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ फेसबुक में, हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न है, यदि आपके अंदर में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं हमसे प्रार्थना लेने के लिए, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल आप है सो नोट कर लें और हमसे संपर्क करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हमारी प्रार्थना बराबर है कि आपके बिजनेस, आपके कामों पर, आपकी प्रोविजन पर, आपके जिंदगी की दैनंदिन आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करे। प्रभु आशीष दे और आपको तंदुरुस्त और सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू।